नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी। नमस्ते सर, कैसे हैं सर जी? सब ठीक है। हाँ। समझदार अज्ञान में क्या फ़र्क है? ओहो, आप ये पूछना चाहते हैं कि एक विद्वान और एक मूर्ख में क्या फ़र्क है? यस। एक समझदार और एक नासमझ में क्या फ़र्क है? एक ज्ञानी और एक महादुष्ट में क्या फ़र्क है? तो इसको इस संस्कृत के एक श्लोक में बहुत अच्छे ढंग से सिखाया है। काव्य शास्त्र विनोदेनो काव्यशास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम् कालो गच्छति धीमताम् वैष्णवेन च मूर्खाणाम् वैष्णव च मूर्खाणाम् निन्द्रया निन्द्रिया कलहेन वा। कलहेन वा। काबिल, ज्ञानी, बुद्धिमान, पंडित वो है जो दिन रात सत्य की तलाश में सीखता रहता है, समझता रहता है, कला कौशल से पूर्ण होता रहता है और अपने अनुभव और ज्ञान से दुनिया में सूरज की तरह सारे मुसीबतों को, ज्ञान के अंधकारों, अज्ञानता के अंधकारों को दूर करता है। समझ गए काबिल कौन है? जो दिन रात सत्य की खोज में भटकता है बुद्ध की तरह। वो आविष्कारक हो सकता है, एक साहित्यकार हो सकता है, कलाकार हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है। वो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता है, हमेशा हमेशा एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता है। वो पढ़ते लिखते ज्ञान की तरह सीखता है और सिखाता है और उसको ज़िंदगी में अमल करता है। वो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो यूज़फुल है, जो प्रोडक्टिव है, जो क्रिएटिव है। और वो कैसे आया? अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, माइंड पावर को यूज किया, अपने दिमाग को सही दिशा में लगाया। दैट इज कॉल्ड राइट थिंकिंग। क्या किया? राइट थिंकिंग। एंड ही इज हैविंग मैस्टरी ओवर हिज थॉट। ही इज ए काम एंड सीरीन मैन। वो बहुत शांत आदमी रहता है। एंड ही हैज सेल्फ डिसिप्लिन। वही उसका शक्ति है, वही उसका स्ट्रेंथ है। तीन चीज क्या है? स्ट्रेंथ। वो क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। वो आदमी का स्ट्रेंथ क्या है? वो काबिल आदमी का डिसिप्लिन है, वो अनुशासित आदमी है। उसके विचार हमेशा सकारात्मक होते, आनंद में रहता हो। दैट इज कॉल्ड कामनेस ऑफ माइंड इज हिज पावर। बोलिए। कामनेस ऑफ माइंड इज वो पावर। शांत है, सीरीन है। और तीसरा क्या है? राइट थिंकिंग इज हिज मैस्टरी। उसने ध्यान लगा के, धारणा से ध्यान लगाते हुए केवल 100 विचारों को अपने जिंदगी में अमल कर लिया है। वो कभी भटकता नहीं। ऋग्वेद में उसको बोलेंगे संगशतम संबद्धम समो मानासी जानता देवा भाग में था पूर्वी संजनन उपासते। हमेशा सच के रास्ते पर चलता है, हमेशा सच बोलता है, हमेशा मानसिक संतुलन बना के लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है और कर्मवीर पुरुषोत्तम होता है। वो अच्छा आदमी। अब बताए भटका हुआ क्या? जो बिल्कुल इसके रिवर्स गियर में। काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गस धीमताम, ये लाइन ये सिद्ध करता है। वैष्णव न चौ मूर्खा नाम। और दूसरा दुष्ट का क्या काम है? निंद्रिया कलहनवा, गाली गलौज, मार काट, दारू पीना, खाना पीना, कब्जा करना। देखो बहुत यहाँ देखोगे ऐसे लोग, मार काट, कब्जा। उसका आधार क्या है? सोच। काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी की दीवार खड़ा करता है और सोचता है ऐसा करके वो खुशहाल रहेगा। लेकिन ऐसा करके खुशहाल नहीं रहेगा। वो अपने आप को कठिनाइयों के, मुसीबतों के, जिंदगी को तर पाने के लिए अपने आप को एक बंद कर रहा है जेल में। अपने आप को इन कुविचारों से अपने ज़िंदगी को एक कारागार बना दिया, नरक बना दिया। तड़प रहा है। केजरीवाल को देखो, जेल में सड़ रहा है। बहुत लोगों को देखे होंगे मारे गए। ये लोग भटके वही लोग हैं, स्वार्थी, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट मनुष्य। तो फिर से वो श्लोक सुनाता हूँ। काव्य शास्त्र विनोदनो कालो गच्छति धीमताम। धीमताम का मतलब था ज्ञानी महापुरुष बुद्ध की तरह। काव्य शास्त्र विनोदनो, वो ज्ञान की काव्य और शास्त्र में अपनी जिंदगी लगाते, प्रकृति के रहस्य को समझते, वैज्ञानिक होते, तरह तरह चमत्कारी काम करते। वैष्णव सौ मूर्खाना, जो महामूर्ख दुष्ट कामी क्रोधी लोभी लालची है, उसका क्या व्यापार है? उठरे कंस भेल विहान। खूब खाएगा, दारू बारू पिएगा, खूब सेक्स करेगा, माँ बहनों की इज्जत लूटेगा, दूसरों का ज़मीन कब्जा करेगा, हत्याएं करेगा और 2-4 दिन की ज़िंदगी है, बाद में उस खुद स्वाहा हो जाएगा। तो याद रखिए भाई, हमको हमेशा एक महान पुरुष बनना है, ज्ञान के रास्ते पर चलना है, सबों को ज्ञान देना है। और कोई दुष्ट व्यक्ति की अगर परछाई भी पड़ जाती है तो उससे हमको जान बचा के चल देना है। हम उसको उलझना नहीं है, क्योंकि उसकी प्रकृति उसके सोच से है। उसका सोच ही उसका विनाश का कारण है, जो कि कुविचार है। फिर से दोहराता हूँ, कुविचार क्या है? काम क्रोध मद लोह मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी की दीवार, अज्ञानता का घनघोर अंधकार और जानवर की प्रवृत्ति से प्रेरित है व्यक्ति।
और इसको एक मैथिली संत की कविता से समाप्त करता हूँ। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न सुमृत तो बिरथा मरे बिरथा जिए, मरा वही वही जो जिया न आपके लिए। वो पशु प्रवृत्ति है जो कि अपने लिए जीता हो और दूसरों का सर्वनाश करता हो। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। खुद गर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। तो जो समझदार लोग होते इंसान होते हैं। इसीलिए बहुत तरह के लोग मेरे पास आते हैं और बोलता है मैं एक नेता बनना चाहता हूँ, मैं एक टेनिस प्लेयर बनना चाहता हूँ, मैं एक पहलवान बनना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। बोलते हैं एक गलीज नाली के कीड़े, एक इंसान बन के तो दिखा। है दम, एक इंसान बन के दिखा। ये सब मतलबी लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं। एक इंसान बुद्ध होता है, एक इंसान राल्फ वाल्डो इमर्सन होता है, एक इंसान आदित्य होता है, सूर्य होता है, जो कि अज्ञानता के घनघोर अंधकार से दुनिया को विश्व युद्ध के कगार से बचाता है। और वो हूँ मैं एक इंसान हूँ, लठधर हूँ, इस सिटी का एक चीफ कांस्टेबल हूँ, सिपाही हूँ। देख मेरा स्वाभिमान, देख मेरी बात, देख मेरे विचार। बुद्ध की गुंज सुनाई देगी तुमको, विवेक की भाषा बताई जाएगी तुमको। तुम्हारे ज़िंदगी में केवल तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो, तुम्हारे विचार पवित्र हों, लोगों के काम आओ और अपने ज्ञान को दिन रात बढ़ाओ। यही एक इंसान होता है। इंसान बनो, बाकी सब सेकेंडरी है। खाने कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सोशल सेफ्टी नीड्स, ये सब सही है भाई, लेकिन अल्टीमेट गोल होना चाहिए एक इंसान बन, समझदार इंसान। काव्य शास्त्र विनोदेनो कालोकस्य धीमताम वैष्णव मूर्खानाम निंद्रिया कलहन। ओम शांति।